अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से लाइव हो जाएं, लेक्चर स्टार्ट करें। आपको मेरी आवाज आ रही है, सबको क्लियर। कमेंट्स में बता दे जरा। वालेकुम सलाम एवरीवन, जल्दी जल्दी से आ जाओ यार लाइव। के सोए हुए हो अभी तक सारे के सारे। ओके, ठीक है। आज लोग बहुत कम लाइव हैं, मैं इसलिए देख रहा था, मैंने कहा जल्दी से हो जाए लाइव, देन मैं स्टार्ट करूं। लेकिन एक पांच हो गए, लेकिन अभी तक 8 लोग आए हैं सिर्फ। हालांकि इस टाइम तक हो जाते होते हैं 15-20, आज कम है। ठीक है। और एक और दो तीन चीजें हैं, पहले हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक तो आपकी अटेंडेंस का इशू आ रहा है कि वो ये कुछ नाम है, उमर फारूक हैं। ठीक है। मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी। उमर फारूक हैं, मारिया सईद हैं, सैयद अली आब्दी हैं, अतर हुसैन हैं, इमरान अजमल, हाफिज अली, मोहम्मद आसिफ, लियाकत अली वट्टू, आबिद शहजाद, वसीम अफजल, मोहम्मद अदील, हसन शफी और वकार यूनस। इन्होंने लास्ट वीक में कोई भी एक भी अटेंडेंस नहीं लगाई, गूगल फॉर्म सबमिट नहीं कराया। तो काइंडली आप लेक्चर लेने आते हैं तो अपनी अटेंडेंस भी मार्क किया करें। आज मैंने यही पोस्ट के टाइटल में आपको लिंक दे दिया है गूगल फॉर्म का, तो वहां से लाजमी आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है। और ग्रुप में पिन भी है पोस्ट, तो अटेंडेंस में कौन सा ज्यादा टाइम लगता है, आप अटेंडेंस लाजमी लगाया करें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने फाइवर से रिलेटेड सारी चीजें देखी थी कि फाइवर कैसे काम करता है, और मैंने ट्यूटोरियल, ठीक है, एक शॉर्ट लेक्चर था फाइवर से रिलेटेड, उसका लिंक भी दिया था। तो वो किस किस ने कर लिया है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारे का सारा सुन लिया है उसे। कोई है तो कमेंट में बता दे कि डन। भाई इतना लिखना, इतना ज्यादा तफसील से नहीं लिखना, डन लिख देना अगर जिसने कर लिया है वो लेक्चर। हाँ, सैयद हसन 20 ही होते हैं, ऑलमोस्ट 22 तक गए हैं मैक्सिमम। ठीक है। कुछ लोग हैं जो सीन करते हैं फिर भाग जाते हैं इधर उधर, या अपने मसले चला के जाते हैं कि हम लाइव बैठे हैं। तो ऐसा ना क्या करें, उसको सुना करें, देखा करें। ठीक है। और अटेंडेंस लाजमी नहीं है कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर ही लगाएं। आप ड्यूरिंग लेक्चर भी लगा सकते हैं, लेक्चर से पहले भी लगा सकते हैं, और लेक्चर के बाद में भी लगा सकते हैं। जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम ड्यूरेशन में आप फ्री, आपका टाइम मिलता है जब हम क्यूरी सेशन में जाते हैं, तो आप उस वक्त भी अटेंडेंस लगा सकते हैं।
चले आज कम लोग ही हैं, मुझे लगता है कि हमने खुद ही बना रखा है कि जब रमजान आता है तो हम कहते हैं ये काम भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हालांकि रमजान में तो आपको हर काम नेक नियति से करना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे बन चुके हैं कि हम रमजान में आके कहते हैं रोजा लग रहा है, बस ये नहीं करना वो नहीं करना। तो आज वही मुझे चीजें नजर आ रही हैं कि 11 लोग हैं अभी तक लाइव, बाकी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उसको नोट करते जाइएगा। चले, खुद ही तो कहा हुआ था कि टाइमिंग सर, फ्राइडे टाइमिंग, अब वो सॉरी रमजान टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, तो वो हो गई है। तो अब आप ऐसे कर रहे हैं, चलें कोई नहीं, खैर इसको देख लेते हैं। एक दो दिन में पता चल जाएगा कि क्या सीन है, आज ही रीजन है या नेक्स्ट भी ऐसे ही चलेगा, तो पता चल जाएगा। चलें, आज हमारा जो टॉपिक है वो गिग डिस्क्रिप्शन और टाइटल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ मैं कोई भी एक दो गिग्स ओपन कर लेता हूँ, देन हम उसके टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को और गिग इमेज को देखते हैं। ठीक है, चलें ठीक, हम फर्दर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा कि आपने फाइवर के डिस्क्रिप्शन, जो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें क्या लिखना है। आपने एक वन लाइनर टाइटल लिखना था, ठीक है, अपना यूजर नेम वगैरह, और मैंने आपसे कहा था कि आपने साइन अप अपने अपनी प्रोफाइल्स को कर लेना है, और आई होप कि अब सबने कर ली होंगी। ठीक है, मैं आज स्लैक के ऊपर एक लिंक भी शेयर कर दूंगा गूगल का, आपने अपने फाइवर के लिंक्स जो हैं प्रोफाइल के वो उसमें पेस्ट कर देने हैं सबने। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। आपकी फाइवर की जो वे थे वो टू थे, कि एक तो ये था कि आप जाके क्लाइंट जो जॉब पोस्ट करता है उसके ऊपर जाके आप बिड करते हैं, देन आप ऑर्डर गेट करते हैं और आप ऑर्डर्स करने लग जाते हैं। ठीक है, सेकंड था कि आप अपनी गिग्स बनाते हैं, अपनी स्किल से रिलेटेड आप 7 गिग्स बनाते हैं जब आप स्टार्ट में होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होते जाते हैं नंबर ऑफ गिग्स भी इंक्रीज होते जाती हैं। तो वो गिग बेसिकली क्या होती है कि आपका एक टाइटल होता है जो कि स्किल से रिलेटेड होता है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चलें तो आपकी गिग इमेजेस आती हैं, और थर्ड नंबर पे आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट आपको देख रहा होता है और आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं अपने गिग के टाइटल की। तो गिग का टाइटल आपके पास वन लाइन या टू लाइन्स के अंदर होता है। जब आप इसको लिख रहे होते हैं तो इसमें कैरेक्टर्स उसने दिए होते हैं कि 300 कैरेक्टर्स के अंदर या 150 के अंदर अंदर आपने अपना टाइटल लिखना है। अब ये टाइटल आपने दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, एक आपने लिखना है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक आपने लिखना है कि आपकी गिग जो है वो रैंक हो, आपके क्लाइंट आपके गिग को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट अब देखते हैं कि आई विल डिजाइन टू आउटस्टैंडिंग लोगो। अब यहाँ देखें कि डिजाइन टू आउटस्टैंडिंग लोगो, और यहाँ आपके एड्रेस के अंदर भी डिजाइन टू आउटस्टैंडिंग लोगो यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम अगर नेक्स्ट पे चलते हैं तो इन्होंने लिखा हुआ है कि क्रिएट फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन। हालांकि
ऊपर अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन 3 प्रोफेशनल लोगो फॉर यू इन 24 आवर्स, ठीक है। और अगर हम थर्ड वाले पे चलें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई विल डिजाइन द प्रोफेशनल बिजनेस लोगो विद कॉपीराइट्स और डिजाइन द प्रोफेशनल बिजनेस लोगो विद कॉपीराइट्स, ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ यहाँ जो है वहां भी सेम है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ जो वेब एड्रेस में है और यहाँ है ये सेम नहीं है। तो ये ऐसा है कि आप जब फर्स्ट टाइम जब अपना टाइटल लिखते हैं तो वो आप एक कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखें। आपका फाइवर जो है टोटली कीवर्ड बेस्ड काम कर रहा होता है। अगर आप कीवर्ड सिलेक्शन अपनी अच्छी करते हैं तो देन आपकी गिग रैंक होती है। अब कीवर्ड बेसिकली सिलेक्शन आपने करनी कैसे है, कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखना कैसे है, वो सारी चीजें मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आपने सिंपली जब भी किसी भी स्किल की आप गिग बनाने के लिए जाते हैं तो आप सर्च बार के अंदर जाके फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जा रहे हैं तो लोगों को सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको वो दिखाता है सर्विसेज के लोगो डिजाइन, लोगो एनिमेशन, लोगो ट्विच, लोगो बिजनेस, लोगो गेमिंग, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है कि कुछ लोग जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें जिन्हें पता नहीं होता कि लोगो कितने टाइप्स के हैं, या उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि लोगों की सर्विसेज क्या क्या होंगी, तो वो आते हैं सर्विसेज पे, किसी पे एक पे क्लिक करते हैं और उसमें चले जाते हैं। जो उन्हें लगता है कि जो उनको एग्जैक्टली जो काम चाहिए उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जितनी भी सर्विसेज यहाँ आ रही हैं ये लोगो से रिलेटेड, ठीक है, आपने देख के लिखना है। फिर आपने लोगो बिजनेस लिख लेना है, ठीक है। ये लोगो बिजनेस डिजाइन, मॉडर्न बिजनेस लोगो, मॉडर्न मिनिमलिस्टिक बिजनेस लोगो डिजाइन, प्रोफेशनल बिजनेस लोगो, मिनिमलिस्टिक बिजनेस लोगो, ये डिफरेंट सर्विसेज क्लाइंट आपको बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये बेसिकली सर्चेस की बेस पे बता रहा होता है कि क्लाइंट जो है किस किस कीवर्ड से आके यहाँ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो कीवर्ड्स आपके अच्छे होंगे, जो सर्चेस वाले होंगे, तो देन ही आपकी गिग रैंक होगी। तो आपने इस तरह करके आपने सर्च बार के अंदर जो आपकी स्किल से रिलेटेड कीवर्ड्स बनते हैं, जैसे लोगो डिजाइन है, लोगो बिजनेस है, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी है, इस तरह के कीवर्ड्स को आपने सर्च बार के अंदर आके सर्च कर लेना है, ठीक है। देन आपने पेज के ऊपर उन सारे कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे जब मैं लोगो लिखता हूं तो लोगो डिजाइन आ रहा है, लोगो एनिमेशन आ रहा है, लोगो ट्विच आ रहा है, लोगो बिजनेस। अब यहाँ सबके साथ लोगो रिपीट हो रहा है, तो आपने रिपीटिशन नहीं करनी। आप मैक्सिमम जितने कीवर्ड यूज कर सकते हैं आप उतने ज्यादा कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ इसने लिखा कि आई विल क्रिएट फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन। अब यहाँ फ्लैट है, मिनिमलिस्टिक है, लोगो है, डिजाइन है, ये 4 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये देखें फ्लैट से भी लोग सर्च करते होंगे, फ्लैट लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो से भी करते होंगे, लोगो डिजाइन से भी करते होंगे, तो उसने 4 कीवर्ड्स को कवर किया, ठीक है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप यहाँ जब फर्स्ट टाइम टाइटल लिखेंगे तो उसमें आपने ये नहीं देखना कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है या क्या आ रही है। आपने जस्ट ये देखना है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज कर सकें और उनके अंदर रिपीटेशन ना हो, ठीक है। जब अपने कीवर्ड्स आप यूज कर रहे होंगे तो उनके अंदर आपने देखना है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक नहीं करना, आपने कीवर्ड यूज करने हैं कि आप मैक्सिमम कीवर्ड यहाँ यूज करें, क्योंकि आफ्टर पब्लिशिंग आप उन कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक टाइटल लिख सकते हैं। जब आप फर्स्ट कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखते हैं तो वो टाइटल आपका यहाँ जो आपका एड्रेस बार होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है। अब सेकेंड टाइम जब आप उसको चेंज भी करेंगे तो वो यहाँ से तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं होगा। जो सर्चेज आपकी हो रही होंगी वो बेसिकली आपके कीवर्ड बेस पे हो रही होंगी, जो आपने अपने यूआरएल के अंदर ऐड करवा दी है। देन आप जब सेकेंड टाइम आके आप टाइटल जो है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, वो जस्ट आपके क्या है कि आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कराने के लिए वो टाइटल लिखना है। फर्स्ट टाइटल अब आपको क्लियर होगी उनकी चीजें कि आपने 2 टाइटल लिखने हैं। एक आपने लिखना है फर्स्ट टाइम जो कि आपका कीवर्ड बेस्ड टाइटल होगा। आपने कीवर्ड सर्च यहाँ सर्च बार से भी करने हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स के भी टैग्स देखने हैं। इसके अलावा आपने खुद भी सोचना है कि जो क्लाइंट है, आपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्लाइंट आपको किस किस कीवर्ड से आके सर्च कर सकता है। तो आपने वो सारे के सारे कीवर्ड्स अपने नोट डाउन कर लेने हैं और उनके अंदर रिपीटेशन ना आए, और आपने अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड बेस्ड एक टाइटल लिख देना है। आप जितने भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं उसमें कर लें, ठीक है, जितने आपको वो अलाउ करता है, ताकि आपके यूआरएल के अंदर वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स ऐड हो जाएं, ठीक है।
यहाँ तक आपका हो गया एक कीवर्ड बेस्ड टाइटल, जो कि आप बेसिकली अपनी गिग को रैंक करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अपनी गिग की आप एसईओ कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। सेकंड आपका टाइटल आता है कि आपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइटल को लिखना है, ठीक है। अब जब क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने टाइटल को लिखते हैं तो उसमें आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। कि एक तो आपका जो टाइटल है वो जो दूसरों की गिग्स हैं उनसे अट्रैक्टिव हो, और आपकी गिग इमेज भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि जब भी कोई बंदा आता है लोगो डिजाइन की सर्विसेज में फॉर एग्जांपल जाता है, तो उसे दो चीजें दिखाई देती हैं स्टार्ट में, एक गिग इमेज और गिग टाइटल, और इन्हीं दो चीजों की बेस के ऊपर वो क्लिक करता है और देन वो जाके ऑर्डर प्लेस करता है, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी हुई है। उनकी तरफ मैं जाता हूँ। अभी आपने ये देखना है कि आपने यहाँ ऐसा टाइटल लिखना है कि जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। और आपने गिग इमेज भी अपनी अट्रैक्टिव गिग इमेज लगानी है कि जो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। अब हम दोबारा से वहां चलते हैं। तो अब आपने फर्स्ट जो टाइटल लिखा कीवर्ड बेस, अब सेकंड आपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल लिखना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज के आपने अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह उसने कहा कि आई विल डिजाइन द टू आउटस्टैंडिंग लोगो। थर्ड वन सेकंड वन कि आपने उसके अंदर एक कोई अट्रैक्टिंग कीवर्ड यूज करना है, कि जो अट्रैक्टिंग कोट एक तरह से यूज करना है कि जो क्लाइंट को आपकी गिग के ऊपर क्लिक करवा दे। और थर्ड वन कि आप उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन को भी अट्रैक्टिव फैक्टर में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई विल डिजाइन, ठीक है, प्रीमियम लोगो या आउटस्टैंडिंग लोगो बेटर देन यूर कंपटीटर जस्ट एन और, ठीक है। अब ये देखें कि बेटर देन यूर कंपटीटर वो एक अट्रैक्टिंग कीवर्ड है कि जो क्लाइंट को आपकी गिग के ऊपर क्लिक करवाएगा, ठीक है। और जस्ट इन आवर, जस्ट इन का आर का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1 घंटे के अंदर वो काम करके ही देना है। आप 1 घंटे के अंदर जब डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो उसको ब्रीफली बता देते हैं कि आप 1 घंटे के अंदर इसका एक आप स्केच बना के आप उसको दे देंगे, लेकिन जो ऑर्डर आपका कंप्लीट होगा वो मिनिमम 24 आवर्स के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने क्लिक करवाना होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप काम को उसी वक्त करना स्टार्ट कर देते हैं जब ऑर्डर प्लेस होता है। तो इस चीज के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने टाइटल को जब क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो आप उसके अंदर, ठीक है, तो आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिख रहे होते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं। और आपने ये नहीं करना कि आप ये देखें कि एक जो गिग है उसका उसपे तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, जैसे ये मैंने एक ओपन की हुई है तो इसने 44,284 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और 123 ऑर्डर इन अ क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस तरह की गिग की डिस्क्रिप्शन और टाइटल को कॉपी कर लेना है। अब उसके क्या होते हैं, उसका लॉस आपको ये होता है कि जब आप किसी की गिग का टाइटल सेम टू सेम या डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये गिग्स जो हैं सारी की सारी कीवर्ड बेस होती हैं। तो जब आपको कोई क्लाइंट सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल आपने तो कीवर्ड यहां से कॉपी किए हुए हैं, ठीक है, आपने तो टोटली डिस्क्रिप्शन कॉपी की हुई है, तो वो आप उसकी गिग भी उसको शो हो रही होगी और आपकी गिग भी शो हो रही होगी। जब स्टार्ट में आप ऐसा करते हैं तो एक बंदा जो कि काफी सारे ऑर्डर्स के साथ आया है, ठीक है, उसको वो कहता है कि हाँ इसने इसकी कॉपी की होगी, वो ये नहीं कहेगा कि आप किसी ने कॉपी की है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स भी होते हैं और उसके पास एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप पहले से ही स्टक हो जाएं, तो आपने किसी को कॉपी नहीं करना, आपने जस्ट वहां से आइडियाज लेने हैं, आप अपनी वर्डिंग के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन और अपने टाइटल को लिखेंगे, ठीक है। अब टाइटल तक आपको चीज क्लियर होगी होगी कि फर्स्ट हमने कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखना है जो कि हमारे यूआरएल का पार्ट बन जाएगा। आफ्टर पब्लिशिंग द गिग हम एक और टाइटल लिखेंगे जो कि क्लाइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसमें हम अपना एक प्रोफेशनल टाइटल लिख रहे होंगे कि आई विल डिजाइन आउटस्टैंडिंग लोगो बेटर देन योर कंपटीटर, आई विल डिजाइन टू डिजाइन कंसेप्ट ऑफ योर लोगो, ठीक है। अब जिस तरह भी उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो आपने इस तरह करके अपने टाइटल लिखने हैं, ठीक है, जो कि आफ्टर पब्लिशिंग आप प्रोफेशनल टाइटल लिखेंगे और फर्स्ट आप कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखेंगे। यहां तक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास गिग इमेज आती है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास अगर गिग इमेज अच्छी नहीं है, ठीक है, और तो देन आपको आपका टाइटल अट्रैक्टिव हो, गिग इमेज अट्रैक्टिव हो, देन आपको ऑर्डर प्लेस होता है कि देन आपकी गिग डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं लोग, उसको रीड करते हैं और देन आपको ऑर्डर प्लेस होता है।
अब यहाँ आप मिस्टेक क्या करते हैं कि आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं, अब बहुत ज्यादा डिजाइन मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज पे नहीं जाना, और आपको 3 गीग इमेजेस अलाउ होती हैं, और गीग इमेज का साइज 55370 पिक्सल्स के अंदर होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसने 4 यहाँ लोगोस लगा दिए और कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। सिंपली एक नीचे लो लाइट ग्रे कलर का एक बैकग्राउंड लिया, ऊपर ये डॉटेड लाइन लगा दी चार, और ये 4 लोगो उसने प्लेस कर दिया इक्वल स्पेसिंग के साथ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ देखेंगे ये 4 लोगोस को वो बड़े करीब से जाके देखे तो देन तो उसको शो होंगे कि वो बेसिकली क्लियर इमेज उसका। अगर हम यहाँ देखें जैसे एक लोगो इसने लगाया तो वो इजिली क्लियर है, तो आप भी बजाय इसके कि आप मल्टीपल लोगोस को लगाएं। अब यहाँ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर तो फिर इसको ऑर्डर कैसे मिल गए थे। ओ भाई यहाँ ये इसका आंसर है कि भाई जब फाइवर स्टार्ट हुआ, फाइवर आज से अगर 4-5 साल पहले की भी बात करें तो फाइवर इतना ना फाइवर मैच्योर था और ना इसके ऊपर इतने ज्यादा डिजाइनर थे, ठीक है। क्लाइंट्स ज्यादा थे, डिजाइनर बहुत कम थे, आप गिग बनाते थे आपको ऑर्डर प्लेस हो जाता था, यानी कि इतने ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स थे यहाँ, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन होगी, अब बहुत ज्यादा डिजाइनर इस पे आ गए। अब तो आपको खुद ही देखें कि हर बैच के बाद हम 40-45 लोग एक बैच में से ग्रेजुएट कर देते हैं, तो हमारे जो टोटल सेंटर्स हैं वो 39 है। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। जो रिस्क होता है वो अल्लाह की जात देती है, आपने जब स्ट्रगल करनी होती है और आपका जो रिस्क जहां से मिलना है वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये चीज भी नहीं होती कि यहाँ फ्रीलांसर बहुत ज्यादा हो गया तो ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर देन भी मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक सेलर 123 ऑर्डर्स लेके बैठा है, तो क्या मतलब है कि बाकी किसी को नहीं मिला, बाकियों को भी मिले हैं, जो न्यू आए हैं उनको भी मिले हैं, जो लेवल 2 है उनको भी, लेवल 1 है उनको भी, जो जिसके हिस्से का जो है वो उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप फिर ये सोचने बैठ जाएं कि ये तो उसको नहीं मिलेगा, और आप जो चीजें सोचते हैं आप देखते हैं कि टॉप रेटेड ने ये किया हुआ है, लेवल 2 ने ये किया हुआ है, तो आपने वो नहीं सोचना। आपने देखना है कि आप स्टार्ट में किन किन चीजों को फॉलो करके आप ज्यादा अच्छे से ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखें कि अब यहाँ आपकी गिग का एक क्लियर इमेज नजर आ रहा है, ठीक है, आपकी क्लियर लोगो नजर आ रहा है जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव है इससे कि आप उसको ओपन करके फिर आपको नजर आए। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी गिग इमेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं और उसके अंदर ऐसी चीज रखते हैं कि जो क्लियर हो, उसको बगैर ओपन किए वो उसको रीड कर सके, ठीक है। जब वो उसको रीड कर सकेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेगा और देन वो ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ जाएगा, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। और यहां आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करना की इमेजेस के अंदर। आपके पास कुछ कलर कॉम्बिनेशन है कि जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है। जैसे आपके पास ये ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डार्क ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और आप बजाय इसके कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखें, आप क्या करें, अपने सिंगल कोई एक डिजाइन पेस्ट करें उसके अंदर ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। और आप 3 गीग इमेजेस लगा सकते हैं, तो आपने 3 गीग इमेजेस 1 गीग के लिए डिजाइन करनी है। अब एक तो ये हो गया कि आप सिंपली जा रहे हैं, ठीक है। अब एक सेकंड वे आता है कि आप अपनी गिग इमेज को थोड़ा सा मोल्ड करके बना दें। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक गिग इमेज बनाने जा रहे हैं बुक कवर डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो अब हर बंदे ने क्या किया होगा कि बुक कवर लगाया होगा, या कोई लिख देता है एक्सपर्ट बुक कवर डिजाइनर जब उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। तो अगर आप ना एक्सपर्ट बुक कवर डिजाइनर लिखना चाहते हैं और ना अपना बुक कवर लगाना चाहते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को घेरना चाहते हैं, तो आप वहां कोई ऐसी वर्डिंग यूज कर देते हैं कि जो उस स्किल के अंदर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो कि क्लाइंट उसको पढ़ के ही आपकी तरफ आपके डिस्क्रिप्शन को रीड करे और आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे। अब वो कैसे होता है कि आप फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा जो कि बुक कवर डिजाइन करता है, अब एक बंदा डिजाइनर है, उसको नहीं पता कि बुक कवर में होता क्या है, वो जस्ट डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बुक कवर बना के दे देता है। और एक बंदा जो कि आपकी जो गिग है उसके अंदर कोई एक बुक कवर ले लेता है, उसके ऊपर कोई एक रेक्टेंगल लेके ओपेसिटी इफेक्ट यूज कर देता है कि बैक एंड पे बुक कवर भी नजर आए,
लेकिन वो अपना मैसेज देता है कि मैं कन्वे यूर स्टोरी, जस्ट 3 वर्ड्स लिखता है, कन्वे यूर स्टोरी। अब क्या है कि जो बुक राइटिंग, जो बुक लिखते हैं, उनको पता है कि बेसिकली बुक कवर वही अच्छा होगा जो उसकी स्टोरी को कन्वे करेगा। अब आपने क्या किया कि अपने ना आपने कोई बुक कवर लगाया, अगर लगाया तो वो ओपेसिटी इफेक्ट है कि बॉटम से नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर जो आपने है कि एक ऐसा अट्रैक्टिंग मैसेज दे दिया जो कि आप टाइटल से भी दे सकते थे। आपने कहा कि टाइटल से नहीं, मैं इमेज में शो करा देता हूं। आपने लिखता कि कन्वे यूर स्टोरी, ठीक है। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं 3 बुक कवर की गिग के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये आपने अपने लिए खुद से चूज करने हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो आखिर है वही आपने यूज कर लेना है, ऐसा नहीं करना। आपने खुद से ऐसे वर्ड्स को सर्च करना है। मैं अभी 2-3 और एग्जांपल्स भी दे देता हूं कि अब जिस तक कन्वे यूर स्टोरी है, जो बुक राइट कर रहा है उसको पता है कि यही बंदा एग्जैक्टली मुझे एक अच्छा बुक बना के, बुक कवर बना के दे सकता है, जिसको पता है कि बुक कवर ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी स्टोरी को कन्वे करे। अब आपने जस्ट 3 वर्ड लिखे, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन आपने अपनी गिग को अट्रैक्टिव बना दिया। जैसे ये येलो कलर में गिग है, आप इसमें ब्लैक में लिख दें कन्वे यूर स्टोरी, और स्टोरी को थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड कर दें, और कन्वे यूर को थोड़ा सा लाइटर में लिख दें कि ताकि स्टोरी के ऊपर फोकस रहे आपका। तो इस तरह आप एक अच्छी गिग बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। अगर पोर्टफोलियो है तो देन आप पोर्टफोलियो गिग के साथ ही जाएं, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप लोगो डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप लिखते हैं मेक यू अ ब्रांड, ठीक है, कि मैं एक ऐसा लोगो बना के दूंगा जो आपको एक ब्रांड टाइप बना देगा, कि आपको एज अ ब्रांड शो कराएगा, ठीक है। मेक यू अ ब्रांड। अब इसी तरह मैं लिख देता हूं कि अगर मैं कोई पैकेज या लेबल बनाने के लिए जा रहा हूं, तो बेसिकली पैकेज तो वही अच्छा है जिसको लोग, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस चीज को परचेज करें, ठीक है, उसके पैकेज की पैकेजिंग को देख के। अगर आप वहां लिख देते हैं कि इंक्रीज योर कस्टमर्स, ठीक है, अब ये ऐसे वर्ड्स हैं कि क्लाइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे अट्रैक्ट होगा कि बेसिकली तो मुझे तो ऐसा ही पैकेज चाहिए जो मेरी कस्टमर को इंक्रीज कर दे, या इंक्रीज योर सेल्स, ठीक है, कि मेरी सेल्स को बढ़ा दे। तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज करके भी अपनी गिग इमेजेस बना सकते हैं। बेसिकली मकसद क्या होता है कि क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होके आपके ऑर्डर के प्लेस करने के लिए आए, ठीक है। अब यहां तक हमारी बात क्लियर होगी कि गिग टाइटल हो गया हमारा, उसके बाद हमारी गिग इमेज होगी कि गिग इमेज में आप कम से कम टेक्स्ट लिखें, सिंपल उसको रखें, ताकि जब 4 गिग्स यानी कि मल्टीपल गिग्स जब शो हो रही होती हैं, तो उसके अंदर आपका मैसेज जो है वो क्लियर आपका शो हो क्लाइंट को, देन वो उसको क्लिक कर सके। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, लोगो नहीं है, तो आप ऐसे वर्ड्स के साथ आए जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको 2 चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ से। आपका गिग का टाइटल, ठीक है, जो कि 2 तरह का होता है, कीवर्ड बेस्ड और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर पब्लिशिंग जो आपने प्रोफेशनल टाइटल लिखना है, देन आपकी गिग इमेज आ गई। अब 3rd नंबर पे अगर आप जाएं तो आपके पास आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है। अब यहाँ अक्सर जो काम है वो ये हो रहा होता है कि आप लिख रहे होते हैं कि मैं ये अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैं ये कर रहा हूं, मैंने यूं किया है। आप बजाय इसके कि ऐसी चीजों की तरफ जाएं, आप अपनी स्किल से रिलेटेड जो आपकी डिस्क्रिप्शन बनती हैं, आप स्किल से रिलेटेड उसमें लिखें। नो डाउट कि ऐसे वर्ड्स के बेस्ट फेवर डिजाइनर कंप्लीटिंग ओवर 10,000 प्रोजेक्ट, अब ये 1 लाख प्रोजेक्ट, ठीक है, आप यहाँ लिख देते हैं, तो ये उसकी प्रोफाइल पे तो शो हो रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा लिखता है कि जो स्टार्ट करने के लिए जा रहा है और आप कहते हैं कि मेरा 5 ईयर एक्सपीरियंस और मैं इतने अरसे से ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो देन ऑटोमेटिकली नजर आता है कि इसकी प्रोफाइल पे तो कोई चीज शो नहीं हो रही, तो इसने यहाँ क्यों लिख दिया है। तो आप जब डिफरेंट गिग्स की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं तो उनके पास तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट होते हैं। आप कॉपी के लिए जाते ही ऐसी गिग्स के ऊपर हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जब वहां से आप कॉपी करते हैं तो उसमें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है। आपने अपने एज अ स्टार्ट लेना है, तो स्टार्ट में आपने जो गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके अंदर आपने अपनी स्किल को बताना है कि मैं ये कर रहा हूं, अपने पैशन को शो करना है उस स्किल के लिए कि मैं कितना पैशनेट हूं इस काम को करने के लिए। कि मैं आपके, जिस तरह इन्होंने लिखा कि लोगो इज अ कस्टमर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं।
कि भाई इसको पता है कि लोगों की अहमियत क्या है, ठीक है। देन उसने जो सेकंड पैराग्राफ लिखा उसने अपनी गिग से रिलेटेड लिखा। अब आपके पास तो ये चीजें नहीं है, आप इसमें क्या करते हैं कि आप लिख देते हैं कि मैं 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने इतने प्रोजेक्ट कर लिए हैं, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो देन वो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता, बुरा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे कोई चीज नजर नहीं आ रही होती। सेकंड चीज कि देन आप अपनी गिग के अंदर ये चीज लिखें कि आप बेसिकली इसके अंदर काम कैसे करेंगे, क्या आप क्या क्या चीज आपको चाहिए, क्लाइंट से डिमांड आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको क्यों चूज करे, व्हाई यू चूज मी, आप उसमें लिख सकते हैं, जिसने इन्होंने लिखा कि प्रीमियम पैकेज एक्सक्लूसिव। आप क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखें कि आप उसमें क्वेश्चंस पूछें उससे कि व्हाई यू चूज मी। आप उससे आपको लगता है कि आप क्लाइंट से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका कंपटीटर क्या है आपके, ठीक है। अब यहां से उससे आइडिया होगा कि मैं इस का लोगो बनवाने के लिए जा रहा हूँ, ये बिजनेस में स्टार्ट करने लगा हूं, तो मैंने अपने कंपटीटर को देखा भी था कि नहीं देखा था, तो वो जाके सर्च करेगा। उसे एक हिंट मिला कि वो पहले इन चीजों को तो देखे, वो जिनके साथ कंपीट करने के लिए जा रहा है उनको देख के वो आया भी है कि नहीं। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐसे अट्रैक्टिव बनाते हैं कि क्लाइंट उसको पढ़ के आपके साथ कम्युनिकेट करे। जो चीजें कंफ्यूजन हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क जब डालते हैं आप डिफरेंट चीजें उससे पूछते हैं कि ये है आपके पास, ये है, तो देन क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे कम्युनिकेट करता है कि इसमें मुझे क्या क्या चीज, मतलब ये क्या चीज है, आप इसमें क्या चीज पूछ रहे हैं, मुझे इसमें क्या चीज तैयार करनी चाहिए, ताकि वो ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले अपनी तमाम की तमाम चीजें रेडी कर ले जो कि क्लाइंट को चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भी जब हम पैकेजिंग की तरफ जाएंगे, लोगों की तरफ जाएंगे, बिजनेस कार्ड की तरफ जाएंगे, फ्लायर की तरफ जाएंगे, कि कौन कौन सी चीजें क्लाइंट डिमांड करता है, ठीक है। अभी जस्ट ये मैं बता रहा हूं कि आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उसके अंदर अपनी तारीफें लिख दें, क्लाइंट के लिए कुछ ना हो। आपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि आपने उसके अंदर वो तमाम चीजें पेश करनी है, ठीक है, तमाम चीजें आपने उसके अंदर टाइप करनी है कि जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि क्लाइंट उसको पढ़ के आपसे आके मैसेज इनबॉक्स में आ जाए और आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक है। वो होंगी कैसे, वो तभी अच्छी होंगी कि आप उसके अंदर अपनी तमाम डिटेल जो स्किल से रिलेटेड है और जो जो चीजें आपको क्लाइंट से चाहिए और क्या क्या चीजें आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे और क्या क्या चीजें क्यों वो आपको हायर करे, ठीक है। आप उसमें अट्रैक्टिंग कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं कि जिस तरह 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि व्हाई यू चूज मी, 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज अंटिल यू सेटिस्फाइड, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा आप उसमें एंड पे ये भी लिख सकते हैं कि एनी कंफ्यूजन या बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर कांटेक्ट विद मी। अब ये कि बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर कांटेक्ट विद मी, ठीक है, फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी। अब जिस तरह आप लिखना चाहते हैं अच्छा बना सकते हैं, उसको लिखें। अब उससे क्या होता है कि क्लाइंट आपसे आता है इनबॉक्स में कि ये बंदा ये नहीं है कि उसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो वो मुझे गाइड नहीं करेगा, अब वो मुझे प्रॉपर गाइड करेगा। और पहले अब वो इसीलिए कह रहा है कि मेरी आसानी के लिए कह रहा है कि प्लेसिंग बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, कि आपसे कांटेक्ट कर ले कि आप उसमें बेसिकली क्या क्या चीज उसको चाहिए उस काम को करवाने के लिए। तो आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, जर्नल डिस्क्रिप्शन ही होनी चाहिए, और हर डिस्क्रिप्शन हर स्किल से रिलेटेड ही होनी चाहिए जिसके लिए आप गिग बना रहे हैं। आप उसको रिपीट नहीं करेंगे कि 2-3 वर्ड्स की चेंज कर दी, आप बने बनाए टेम्पलेट को यूज नहीं करेंगे। आपने हर स्किल के लिए, हर गिग के लिए अलग से डिस्क्रिप्शन को टाइप करना है, ठीक है। जैसे ये सारी इसने लिखी हुई है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं पैकेजेस, ठीक है। आपके पास पैकेज क्या होता है कि आप क्लाइंट को 3 पैकेजेस दे रहे होते हैं कि आप इतने अमाउंट के अंदर ये चीज करके देंगे। आप अपना सिंगल पैकेज भी रख सकते हैं, 3 पैकेजेस भी बना सकते हैं। ये आपके पास है कि आप बटन को ऑफ कर दें तो सिंगल पैकेज आएगा, बटन को ऑन करेंगे तो 3 पैकेज आएंगे। अब इसमें आप अगर डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें कि जब हम मार्केट में जाते हैं, एक शॉप के ऊपर एक चीज पड़ी है और एक शॉप के ऊपर एक ही तरह की 3 चीजें पड़ी हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, डिफरेंट उनके अंदर कुछ मार्जिन्स हैं, ठीक है। तो आप उस शॉप पे जाते हैं जहां एक ही तरह की 3 चीजें पड़ी हैं, आप उसको चेक करते हैं, देन चाहे उसमें हाई अमाउंट ही आपको पे करनी पड़े लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो तो आप उसी चीज को परचेज करते हैं। और एक होता है कि आप बेसिक
ठीक है, यानी कि एक ही आपके पास पैकेज हो तो आप उसको जाके परचेज कर लें। अब उसके अंदर जो चीज है वो आपको मिल जाएगी, जो नहीं है वो नहीं मिलेगी। तो आप भी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहां आपको ऑप्शंस हो आपके पास, आप अपनी मर्जी से अपनी जो चीजें हैं वो सिलेक्ट करके देन ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो आपको गिग गिग के पैकेजेस बनाने चाहिए, ना कि आपको सिंगल पैकेज रखना चाहिए। अपनी सिंगल एक प्राइस बतानी चाहिए कि मैं इस चीज के इतने पैसे लूंगा, ठीक है। अगर आप जाते हैं 3 पैकेजेस में, तो आप पैकेजेस को डिफाइन कर देते हैं। अब जिसमें इसने बेसिक में लिखा कि 2 बेसिक और सिंपल लोगो हैं, जेपीजी, पीएनजी, ट्रांसपेरेंस, नो वेक्टर, कि मैं वेक्टर भी लूंगा, नो मॉस्कोट, नो कॉम्प्लेक्स इलिस्ट्रेशन, कि सिंपली जो बेसिकली टेक्स्ट बेस एक तरह से लोगो होंगे वो मैं लोगो आपको बना के दूंगा और उसकी प्राइस मेरे पास ये है। अब उसने कहा कि 2 इनिशियल कंसेप्ट हैं, सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, लोगो ट्रांसपेरेंसी या हाई रेजोल्यूशन होगा, लेकिन वेक्टर फाइल में नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में आए तो उसने कहा कि मैं 3 डेज के अंदर डिलीवर करूंगा। अगर बेसिक में देखें तो उसने कहा कि मैं 2 डे में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन 2 रिवीजन्स दूंगा। अब इधर उसने कहा कि 3 डे डिलीवर और 4 रिवीजन्स, क्योंकि इसमें काम जो है वो बढ़ गया है। वो कहता है कि 2 लोगो इन हाई रेजोल्यूशन, जेपीजी, पीएनजी, ट्रांसपरेशन, वेक्टर फाइल, एआई, ईपीएस, एसवीजी, पीएसडी, जो जो चीजें उसे चाहिए वो सारी की सारी उसे दे रहा है। और प्रीमियम में जाए तो वो कहता है कि 4 बेस्ट आउटस्टैंडिंग लोगो ऑप्शन, अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। देन उसने सारी अपनी चीजें लिखती। तो आप इस तरह से अपने 3 पैकेजेस बना सकते हैं किसी भी स्किल से रिलेटेड, ताकि आप उसमें डिफरेंट उसको ऑप्शंस दे सके कि क्लाइंट अपने जो उसके पास जो बजट है उसको माइंड में रखते हुए जो जो सर्विसेज को लेना चाहता है वो उसको सिलेक्ट करके उसी पैकेज को सिलेक्ट करे और ऑर्डर प्लेस कर दे, ना कि आप उसको एक पैकेज दें। अब उसमें क्या होता है कि अक्सर, और जो भी चीजें हैं आपने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पैकेजेस के अंदर मेंशन कर देनी है। ऐसा ना हो कि आप जाके इनबॉक्स में बाद में पूछ रहे हो, या जब ऑर्डर प्लेस हो जाए तो उसे पूछ रहे हो नहीं मुझे तो ये चीज भी चाहिए। तो कोई भी सरप्राइज उसके लिए नहीं रखना कि वो बाद में सोचता रहे कि यार ये चीज तो है ही नहीं थी वहां, तो ये अब मैं कहाँ से लेके आऊं, या वो ढूंढ के, या उसको टाइम लगे काम करने में। आप तमाम चीजें क्लियर रखें अपनी तरफ से कि जो जो चीजें आपको चाहिए आप सारी की सारी चीजें मेंशन कर दें, और जो जो चीजें आपने क्लाइंट को देनी है वो सारी की सारी आप पैकेजेस के अंदर मेंशन करें। जो पैकेज वो परचेज करे आप उसके हिसाब से उसे बताएं कि ये चीजें मैं आपको दूंगा, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन आपने नहीं रखनी। और जब क्लाइंट से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप जितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, जितनी ज्यादा अच्छी से डिस्क्रिप्शन लेते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मैं इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो शायद क्लाइंट बोर हो जाएगा, या मैं क्लाइंट से मैसेज के अंदर जाके ये चीजें पूछूंगा तो शायद वो बोर हो जाए, वो ऑर्डर प्लेस ना करे, या वो कहे कि इससे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये तो मेरे से इतने क्वेश्चंस कर रहा है। तो ऐसे चीजें नहीं है। आप उसको जितना ज्यादा, बजाय इसके कि एट द एंड आपको बार बार रिवीजन्स करके देनी पड़े, आप स्टार्ट में ही उससे डिस्क्रिप्शन, उससे जो ब्रीफ है वो क्लियर कर लें कि बेसिकली क्या चीज एग्जैक्टली उसे चाहिए। जो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उस ऑर्डर से रिलेटेड, अब वो सारे के सारे उससे पूछ लें, ठीक है। देन आप ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ जाएं। अब यहाँ आपको 3 चीजें क्लियर हुई। एक आपके पास क्या है, टाइटल, गिग इमेज, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और पैकेजेस, और 5th वन होती है आपके टैग्स, ठीक है। अब ये जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं कि मिनिमलिस्टिक, लोगो, मॉडर्न, आउटस्टैंडिंग, आइकन, ठीक है। आपने भी इस तरह से अपने कोई 5 टैग्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड है। टैग्स बेसिकली हम क्यों लिखते हैं कि जो सर्च में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ तो आपकी तमाम चीजें ही कीवर्ड बेस हों तो वो ज्यादा अच्छा है कि क्लाइंट आपकी गिग को रैंक करने के लिए। आपने जस्ट टैग्स पे नहीं रहना कि आप टैग्स लिख के देंगे तो आप गैंग में रैंक में ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने टैग्स भी सिलेक्ट करने हैं, ये भी वैसे ही जैसे आपने टाइटल के लिए सर्च किए थे, आप टाइटल में भी उनको लिख देते हैं, देन आप यहाँ टैग्स में भी उन कीवर्ड्स को लिख रहे होते हैं, और यहाँ आपको 5 कीवर्ड्स अलाउ होते हैं। अब ये देखें कि इन्हें मिनिमलिस्टिक लिखा, अगर ये मिनिमलिस्टिक लोगो लिख देता तो यहाँ 2 वर्ड यूज हो सकते थे, यानी कि 2 टैग्स एक ही दफा में आप काउंट करा देते, और आप लिख सकते हैं कि मिनिमलिस्टिक लोगो कि वो एक ही दफा में आप लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लिख दें मॉडर्न आइकन तो आपके 2 हो गए। तो इस तरह बजाय इसके कि आप सिंगल 5 टैग्स लिखें, आप 10 लिख सकते हैं, 2 को मिला मिला के, मिनिमलिस्टिक लोगो, मॉडर्न आइकन, आउटस्टैंडिंग डिजाइन। तो इस तरह करके जो आपको लगता है कि क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव कीवर्ड्स हैं तो आप उनको यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, टैग्स में।
और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उन कीवर्ड्स का यूज करना है जो आपने सिलेक्ट किए थे, बजाय इसके कि आप उसको किसी और कीवर्ड बेस्ड लिखें। आपने जो सर्चेस में आपने देखे थे कि जो हाईलाइट कीवर्ड्स थे, जो ज्यादा हिट हो रहे थे, जो आपको सर्विसेज दिखा रहा था, ठीक है, उन्हीं को आपने देखना है और उन्हीं को आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपनी गिग इमेज को बना लेते हैं एडोप्स्ट्रेटर के अंदर, तब आप उसको सेव करेंगे तो उसका जो नेम लिखेंगे वो भी आपने कीवर्ड बेस्ड लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी जो गिग इमेज है उसको भी जो नेम सेव करना है वो कीवर्ड बेस्ड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी गिग को रैंक करने के लिए। ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। कल मैं इसका आपको डेमो दूंगा। अब आपकी असाइनमेंट्स ये हैं कि आपने फाइवर के ऊपर साइन अप, तो मेरी लास्ट असाइनमेंट थी, आपने शायद किया है कि नहीं। जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं किया तो उनको करना चाहिए था, नहीं किया तो नेक नियति से काम क्या करें, ठीक है, और उसको कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने वर्ड की फाइल के अंदर ये अपने लोगो, ठीक है, टाइटल, यानी कि आपने दो लिखने हैं, एक कीवर्ड बेस और एक आपने जो प्रोफेशनल आपका टाइटल होगा वो लिखना है, ठीक है। और आपके कीवर्ड की पूरी लिस्ट बनी हो, उसमें से आपने ये सारी चीजें चूज की हो, ठीक है। और देन आपने अपनी गिग इमेजेस 3 बनानी है किसी भी एक स्किल से रिलेटेड। मैंने आपको 101 गिग आइडियाज वाली जो बुक दी थी, उसमें अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, या अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो आप वेक्टर ट्रेसिंग का गिग बना लें। वेक्टर ट्रेसिंग मीन के पेन टूल के साथ अगर आपने ये लोगो जैसे है तो आप इसको पेन टूल से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ट्रेसिंग में क्या अक्सर ऑर्डर्स आते हैं कि वो ब्लरी इमेजेस होती हैं, उनको आपने पेन टूल से खुद से वेक्टर ड्राइंग करके देनी होती है, ठीक है। तो आप वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना सकते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, और जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल है, आप उससे रिलेटेड अपना टाइटल लिखेंगे, अपनी गिग इमेजेस बनाएंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, अपने पैकेजेस बनाएंगे, ठीक है। और ये आपने वर्ड में बनाने हैं, आपने फाइवर के ऊपर जाके नहीं बनाने। कल मैं आपको एक डेमो दूंगा कि कैसे कैसे आपने गिग बनाते कैसे हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर मैं आपको एक गिग बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देन आपने गिग्स बनानी है। अभी आपका काम यही है कि आपने वर्ड के अंदर ये सारी चीजें कंपाइल कर लेनी है कि आप जो जो काम बेसिकली करवाना चाहते हैं, जिस चीज की आप गिग्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपने वर्ड के अंदर सारी चीजें अपनी टाइप करके रख लेनी है, ताकि जब आप गिग बनाने के लिए जाएं तो सारी चीजें ऑलरेडी आपकी रेडी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज की। और इसमें से आपने अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कि आपके माइंड में कोई भी क्यूरी आ रही है कि ये हो सकता है सर, ये है तो ऐसे क्यों ही है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पूछ सकते हैं आप। मैं ये आपसे लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट में। आप में से अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो अच्छा, एक चीज और, फ्राइडे को मैं देख रहा था कि आप बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हाइपर नहीं हुआ करते, ठीक है। हमारे फ्राइडे को लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड हुआ करेंगे। अब मैं कोई कह रहा है सर फलां ग्रुप के अंदर तो लेक्चर हो रहे हैं, हमारे में नहीं हो रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई वहां टेक नॉन टेक के हो रहे थे, क्रिएटिव के तो नहीं हो रहे थे। क्रिएटिव के तो हर जगह इसी टाइम पे हो रहे हैं जो उस दिन टाइम थी, और कोई इशू था बस उस दिन हो गया, लेकिन अब अपने जो टाइम होगा उसी टाइम पे हुआ करेंगे, ठीक है। और इतना ज्यादा वो सीन क्रिएट ना कर दिया करें, इजी रहा करें, इजी इजी रिलैक्स रहा करें, ठीक है। सारी चीजें साथ साथ अच्छे से चलती रहेंगी। अच्छा, ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ कमेंट में भी पढ़ लेता हूँ। किसी ने अगर कुछ पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सर बुक कवर, लोगोज, ईटीसी इन सब के लिए आर्ट बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज होगा या कोई रैंडमली बना सकते हैं? जी, बुक कवर, लोगोज इन सब के लिए आपके साइजेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होते, वो क्लाइंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को वो चीज किस डिमेंशन के अंदर चाहिए। क्लाइंट आपको बताता है, देन आप उसको बना के देते हैं। अब बुक कवर के आप देखें कि बुक तो डिफरेंट साइजेस की होती हैं। अगर मार्केट में भी जाएं या अपनी आप बुक्स देख लें तो वो डिफरेंट, किसी की विड्थ हाइट और होती है, किसी की और होती है, तो आप उसी तरह से चलते हैं, ठीक है।
और इसी तरह लोगोज है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो आप 1000 बाई 1000 पिक्सल या 500 बाई 500 पिक्सल का आर्टबोर्ड लेके उसके अंदर बना लें। लेकिन जब, क्योंकि ये वेक्टर आर्ट है, आप उसको जस्ट शिफ्ट प्रेस करके जितना मर्जी बड़े साइज का करें या कम करें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 500 बाई 500 में बना दें और क्लाइंट को जो डिमांड डिमेंशन है आप उस डिमेंशन के अंदर देंगे, ठीक है। जी बिल्कुल आदिल, आप ठीक कह रहे हो। मैं भी कोई सोच के ये चीज पढ़ा रहा हूँ कि मैंने पहले डिजाइनिंग में आपको थोड़ा बहुत टूल सिखा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने जो कल का लेक्चर है वो फाइवर का है हमारा, लेकिन उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें साथ लेके चलेंगे। अब ये नहीं है कि आपको स्टार्ट में सारी डिजाइनिंग सिखा दी जाए और एंड पे आके आपको फ्रीलांसिंग का बताया जाए, और बाद में जो आपकी क्यूरीज आएंगी वो हम रिजॉल्व तो नहीं, हम तो आपके पास होंगे नहीं, हम तो नेक्स्ट बैच को पढ़ाने लग जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप, आपके पास जब कोई ऑर्डर आता है तो आपने वो सारा खुद ही करके देना है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि इसको आपने कैसे करना है, और आप इस तरह की चीजों में ज्यादा सीखते हैं, आपको एक्सपेयर होता है कि आप जब आपके पास कोई ऑर्डर प्लेस होता है, आज गूगल आपके पास है, गूगल में आप जो मर्जी सर्च करें आपको हर चीज वो दे देता है। तो बजाय इसके कि आप यहाँ स्टक होके बैठ जाएं कि हम डिजाइन पहले सीखेंगे देन हम गिग बनाएंगे, तो ये इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। और जो लोग बैचलर करके आए हैं उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल तो पहले भी है। जो 101 गिग आइडिया मैंने आपको दिखाई और फाइवर के डिफरेंट आपको स्किल्स दिखाई, अब उसमें से बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सबके पास हैं। तो आप उनमें से अभी उसको स्टार्ट लेने के लिए आप कोई एक गिग अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें गिग इमेजेस तैयार कर लेंगे, तो जब आपको ग्राफिक से रिलेटेड सिखाई जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास आइडिया होगा, आपने पहले उसके पास उसके ऊपर काम किया होगा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। बजाय इसके कि आप एंड पे जाके उसका स्टार्ट लें तो देन आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। नहीं मुसरत, जो आपका कीवर्ड बेस्ड टाइटल है वो आप जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो वो कीवर्ड बेस आपके यूआरएल का पार्ट बन जाता है, और जब वो सेकंड टाइम आफ्टर पब्लिशिंग जो लिखते हैं वो कीवर्ड में चेंज नहीं होता। जो आपका यूआरएल है वो पहले वाला जो आपने लिखा होता है वही रहता है, और जो सेकंड आप लिखते हैं वो जस्ट आपका टाइटल चेंज होता है, कीवर्ड में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जब आप गिग स्टार्ट करते हैं बनाते हैं तो देन आपने फर्स्ट कीवर्ड बेस लिखना है, देन जब आप आफ्टर पब्लिशिंग उसको चेंज करेंगे क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोफेशनल टाइटल लिखेंगे, ठीक है, तो देन वो आपका यूआरएल में चेंज नहीं होगा, यूआरएल में कीवर्ड बेस ही रहेगा। यार 3 गिग इमेजेस आपकी अपनी स्किल से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह लोगोस हैं तो आप उसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ लोगोस को ही लेके चलेंगे। आपके पास बुक कवर्स हैं, आप डिफरेंट बुक कवर्स को 3 को दिखा देंगे, यानी कि आपकी स्किल से रिलेटेड होनी चाहिए। स्किल से यानी कि स्किल से ही डिफरेंट हो जाए, ठीक है। आपकी स्किल से रिलेटेड 3 गिग इमेजेस होनी चाहिए, चाहे वो एक दूसरे से रिलेट करती हो लेकिन एक ही स्किल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि वो दूसरी स्किल से रिलेटेड भी आप एक ही गिग इमेज के अंदर रख दें, और अपनी एक गिग के अंदर आप एक ही स्किल को मेंशन करें, ना कि आप सारियों को मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा जी, जवाब, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं सैयद। अस्सलाम वालेकुम, ऐसा क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है सर। मैं ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। सुनाए, क्या पूछना है आपने? अच्छा सर, ये लिंक तो सेंड कर देंगे आज आपको फाइवर का, तो डिस्क्रिप्शन आप सेट करवा देंगे उसकी या? आज जस्ट मैंने ना आपको बताया है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा स्लैक के ऊपर, ठीक है। तो आप जी सर। डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सकते हैं। जब आप मुझे लिंक सेंड करेंगे, जब सबके जी सर। कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं रोजाना लेक्चर में क्यूरी सेशन में हर 2-3 बंदों को रोजाना उनकी गिग्स को, उनके डिस्क्रिप्शन को, उनकी प्रोफाइल को डिस्कस कर लिया करूंगा। वो गिग्स लिंक्स जो ठीक है वो सर। इसलिए मांगे हैं मैंने, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। सर जो गिग्स हाँ बनानी जी, है वो पोस्ट तो नहीं करनी ना फाइवर पे अभी? नहीं नहीं, वो आप वर्ड के अंदर बनाएंगे अभी। जी अभी सर। आपने गिग्स बनानी नहीं है, गिग्स आपको ठीक कल मैं सर। एक डेमो दूंगा फिर आपने गिग्स बनानी।
सही, और ठीक हो कुछ? गया सर। बस सर अभी बाकी देखता हूँ कोई क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, चलें, ठीक है, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ज़ीशान अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम आवाज अस्सलाम, आ रही क्या है हाल सर? है आपके? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। पूछें, क्या पूछना है आपने? सर इस तरह के जिस तरह अभी हमारे पास स्किल्स हैं थोड़ी सी, जिसमें सीवी राइटिंग है, डाटा एंट्री की में है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो हम इन तीनों को एक ही कैटेगरी में लेंगे या ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में होंगे? डाटा एंट्री, सीवी राइटिंग और पावर पॉइंट वगैरह, ये काइंड बता दें। अच्छा, अब बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो ये दो चीजें हैं। अगर आप इसको डाटा एंट्री की बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग से गिग बनेगी। अगर आप रिज्यूमर राइटिंग की बनाना चाहते हैं तो वो अलग से बनेगी। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बनाना चाहते हैं तो वो अलग से बनेगी। अब इसी चीज के अंदर आप आ जाएं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो ये तीनों काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर इन तीनों चीजों को एक ही गिग के अंदर कंपाइल करना चाहते हैं तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट गिग बनाएंगे, ना कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर कैटेगरी में जाएंगे, ना कि आप रिज्यूमर राइटिंग कैटेगरी में जाएंगे, और ना कि आप प्रेजेंटेशन में। अगर आपने इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल बनाना है तो आप इसको डिफरेंट स्किल्स, यानी कि आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आप उसकी डिफरेंट कैटेगरी करेंगे। अगर वर्चुअल असिस्टेंट की करेंगे तो तीनों चीजें एक ही में कवर हो जाएंगी। जी आदिशान, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी, और कुछ? अच्छा सर, इस तरह के बाज़ दफ़ा हमें कुछ टूल है और उनके मुतालिक जानने में परेशानी होती है, तो उसके लिए हम किस तरह सर्च करें? गूगल के ऊपर तो बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, किसी ने कोई ट्रिक बता रहा होता है, कोई कोई ट्रिक बता रहा होता है, तो इस सिलसिले में आपने गाइड कर दें। किस से रिलेटेड टूल का पूछना है आपने? ये ग्राफिक्स से अडाप्ट रिलेटेड? इलस्ट्रेटर के। जी जी सर, अभी हमने ये हाँ हाँ डिज़ाइनिंग वगैरह की है तो उसमें ये हाँ जी इशू बिल्कुल। फेस हो रहा है कि आपके कुछ टूल पास, है, एक तो टूल का एग्जैक्ट आपको। ठीक है मैं बताता हूँ। आपके पास सबसे अच्छा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है ना ग्राफिक का, वो GFX मेंटोर है। इमरान अली दीना का है वो, ठीक है। GFX मेंटोर के नाम से अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना GFX मेंटोर, तो वो बेसिकली आपको स्टार्ट से लेके और एक अच्छे वे के अंदर लेके चलता है। जैसे बाकी जितने भी चैनल्स हैं मुझे कोई इतने ज्यादा अच्छा नहीं लगा, वो सबसे अच्छा है जो कि आपको स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, ठीक है। तो आप GFX मेंटोर चैनल को देख सकते हैं। वो अब आपको हर टूल से रिलेटेड, हर एक यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हर टूल से रिलेटेड आपको बता देगा जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ठीक है जीशान? जी ठीक हो गया सर। और कुछ? बस? और सर ये टाइटल लाइन और क्लियर? डिस्क्रिप्शन का है क्वेश्चन, वो आप कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूंगा। नहीं, अगर आज से ही रिलेटेड है तो ठीक है, वरना कल हमने डेमो देना है तो डेमो में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा सारी चीजें। असल में ये है कि सर मैंने ये टाइटल लाइन और डिस्क्रिप्शन के मतलब ये चीज़ सोच रहा था कि इसमें जिस तरह हमने 7 गिग्स बनानी है, हमारी 7 कैटेगरी है, अब उस टाइटल लाइन में जी हम सातों कैटेगरी को कवर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी कवर करेंगे, या उनको एक जर्नलाइज बना के लिख नहीं देंगे? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा था कि आप जो एक गिग बनाएंगे ना, उस गिग के अंदर जो आपका स्किल सेट है उस गिग से रिलेटेड, आप उसी से रिलेटेड अपना टाइटल लिखेंगे, उसी से रिलेटेड अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हर गिग के लिए आपका अपनी स्किल से रिलेटेड ही कीवर्ड बेस्ड टाइटल होगा, एक प्रोफेशनल टाइटल होगा और एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। हर गिग से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि आप तमाम के लिए सेम लिख देंगे। हाँ जी शान, क्लियर? जी सर। यस सर। ओके, अच्छा जनाब, और कुछ नहीं पूछना? नहीं सर। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आ रही जवाद। है? वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल अ, आ रही है। अच्छा सर, ये आपने लास्ट में कहा है इसको सेव करना है गिग को कीवर्ड्स के साथ, नाम के साथ। एक तो ये कहाँ पे सेव, जी जी। मतलब पीसी में सेव करना है उसको कीवर्ड के नाम के साथ?
या वो उसके पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली साइट पे बन रहा होगा? अभी मैंने आपसे कहा कि कल मैं आपको डेमो दूंगा, फाइवर के ऊपर एक गिग बना के दिखाऊंगा। अभी आपने जो सारी ये चीजें हैं ये आपने अपने वर्ड के अंदर बनानी है, वर्ड की फाइल के अंदर आपने तैयार करके रख लेनी है। कल मैं डेमो दूंगा कि फाइवर पे इसको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आपने पुट करनी है, तो देन आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा चलें ठीक है। ओके, और कुछ? बस यही। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमान खान, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, हाँ जी, क्या पूछना? मेरी दो तीन क्यूरीज थी। एक तो ये कि मैं स्लैक पर नहीं हूँ, मुझे स्लैक पर ऐड कर दें, क्योंकि शायद आपको याद होगा। अच्छा, कमेंट किया था मैंने कोर्स आउटलाइन वाला 5वें 6ठे लेक्चर पे, क्योंकि मैंने वो चेंज की थी, अपनी डोमेन चेंज की थी, तो उसके बाद तो फिर मैंने अभी वीडियोस जो कवर की हैं 6ठे 7वें लेक्चर पे भी पहुंच गया हूँ मैं। सही हो गया, ठीक है। रहमान अपना माइक जरा म्यूट करें, फिर मैं बताता हूँ। जी हाँ रहमान, ऐसा है कि आप मुझे फेसबुक के ऊपर ही मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल के अपना मेल एड्रेस, ठीक है? अब जिन लोगों अभी तक जो लोग स्लैक के ऊपर ऐड नहीं हैं, वो मुझे अपना मेल एड्रेस फेसबुक पे पर्सनल मैसेज कर दें, तो मैं उनको स्लैक के ऊपर ऐड कर दूंगा। मैं आपसे ये तो कई दफा कह चुका हूँ कि आप अपनी जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म मैंने दिया था, उसको आप फिल कर दीजिएगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फिल किया है, ठीक है? तो वो आपने फिल नहीं किया, तो आप यही हो सकता है कि आप यूं करें कि आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको स्लैक पे ऐड कर दूंगा, वहां आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके रहमान? सर, मैंने थर्सडे को वो लेक्चर जो है ना सुना था, तो उसमें वो लिंक था, उस लिंक के थ्रू मैंने किया था साइन अप वगैरह, जो आपने डिटेल्स मांगी थी वो की थी है, लेकिन उसके बाद कोई लेक्चर ही नहीं हुआ। चले ठीक है, ओके, फिर मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी आपको ऐड कर दूंगा वहां से। चलें ठीक हो गया। सर दूसरा ये कि जो फाइवर है, इसके ऊपर मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2016 के एंड में कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद से हमने अकाउंट्स वगैरह बना लिए थे, तो हम उसी को ही जो है वो मॉडिफाई करें या न्यू बना लें? उसी को मॉडिफाई करें। उसी को मॉडिफाई कर लें, चलें फिर उसी को मॉडिफाई करें, क्योंकि ये नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो पहले का होगा तो दैन ज्यादा ऑर्डर आएंगे, या नया बनाएंगे तो दैन ठीक रहेगा, तो उससे कोई इशू नहीं पड़ता। आपकी चीजें ज्यादा अच्छे से लिखी हो, कीवर्ड बेस हो, तो आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी भाग नहीं जाना आप सबने, अपने अपने एडोब ओपन करें, 550-370 का एक आर्टबोर्ड लें और उसके अंदर अपनी गिग इमेज बनाएं, ठीक है? और मेरे साथ अभी स्क्रीन शेयर्स करनी है, और जो जो स्क्रीन शेयर्स करेंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। ओके, और एक गिग इमेज बनाएं सिंपली कीवर्ड बेस, यानी कि एक टेक्स्ट बेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसमें लिख सकते हैं कि कन्वे योर स्टोरी, तो आप उसमें टाइपोग्राफी का अच्छे से यूज करें और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, ताकि वो ज्यादा अच्छे से हो सके। अच्छा, मैं अभी आपको लेता हूँ लाइव, डल करके दोबारा उसी जीमेल पे न्यू अकाउंट क्रिएट हो सकता है? हिना, नहीं हो सकता, आपको न्यू जीमेल से आना पड़ेगा। अच्छा, आदिल खान, जीएफएक्स प्रो मैं डेली देखता हूँ, काफी हेल्पफुल है। जी बिल्कुल जी, बहुत हेल्पफुल है। आपने सिंपली एक आर्टबोर्ड लेना है 550-370 का, उसके अंदर आपने सिंगल कलर एक यानी कि रेक्टेंगल लेना है आर्टबोर्ड साइज का, देन आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? टेक्स्ट बेस आपने गिग बनानी है, जिसमें आप कोई इमेज लेके आते हैं तो उसके ऊपर ओपेसिटी इफेक्ट यूज कर लेना है। अब ये अगर आप देखें तो ये 2 से 3 मिनट का काम है, या मैक्सिमम चलें लगा लें 10 मिनट। अब भी हमारे पास 30 मिनट्स हैं,
ठीक है। और एहसन क्या पूछ रहे हैं, एहसन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, क्वेश्चन जी ये सर। पूछना था कि 7 गिग्स डिस्क्रिप्शन होंगी हमारे पास, टोटल 7 गिग्स की। जी जी तो जो बिल्कुल। हमारी एक मेन डिस्क्रिप्शन है, जी जी। अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो उनको सेम रखना है उसके साथ, या उसमें चेंज करनी है डिस्क्रिप्शन? नहीं, ये चीज मैंने पहले क्लियर की थी कि जो आपकी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि आपकी जर्नल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें आपने जी सर। अपने रिलेटेड लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है ये चीजें। और जो आप गिग की ठीक डिस्क्रिप्शन सर। लिखते हैं उसमें आपने स्किल से रिलेटेड लिखना है। ठीक सर। ठीक है। जी सर। और और दूसरा सर और ये कोई कि क्वेश्चन? अपर के बारे में भी बताएंगे थोड़ा, या सिर्फ फाइबर पे ही चलेंगे हम? नहीं नहीं, हम अपवर्क को भी पढ़ेंगे, फाइवर को भी पढ़ेंगे, और 99 डिजाइन को भी पढ़ेंगे, ट्रिपल पर आर को भी पढ़ेंगे, और फ्रीलांसर को भी पढ़ेंगे, सही। और बिहांस को भी। रेवेन्यू के एतबार से तो वैसे अपवर कहते हैं कि फाइबर से ज़्यादा वो है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अपवर्क ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो अभी स्टार्ट करने लगा है वो स्टार्ट से ही अपवर्क पे जाके ऑर्डर इजीली गेट तो नहीं कर सकता। फाइबर जो जी है सर। स्टार्ट के लिए ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए फाइबर से स्टार्ट ठीक करते है। हैं, और थर्ड नंबर पे हम अपवर्क को पढ़ेंगे। सही। फाइबर सर थोड़ा उससे लिहाज से मुश्किल भी हो जाता है, अपवर के लिहाज से। वो कैसे? सर जिस तरह से ये गिग्स वगैरह क्रिएट करना और उस तरह से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, और यहाँ पे वहाँ पे तो यह है कि आप जॉब देखेंगे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो ठीक है आपकी, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं और अगर आपको ऑर्डर नहीं आता तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, फर्स्ट आपके जी सर। अकाउंट को वो कुछ कैटेगरीज के अंदर अप्रूव करता है, फिर थर्ड आप देखें तो वहां बिड्स के आपको 0.20 में भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जी सर। आप उसको भी तो देखें ना, जो स्टार्ट करता है उस स्टार्ट के लिए तो फाइवर ज्यादा अच्छा है। सही। ठीक सर। ठीक है। जी सर। ओके एहसन। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आवाज आ रही? हमना आवाज आ रही है लेकिन बहुत शोर आ रहा है। एक मिनट सर। अब तो आवाज ही नहीं आ रही। सर अब आ रही अब है? आ रही है आवाज। जी बिल्कुल आ रही है। ये सर, ये पूछना था कि जो अभी असाइनमेंट में गिग इमेजेस बनानी है, तीन बनानी है एक ही गिग के लिए? नहीं, आपने एक बनानी है अभी, जो असाइनमेंट में बनानी है वो आपने 3 बनानी है। जो मैंने अभी कहा ना, अभी आपके पास 20-25 मिनट हैं, आप अभी एक बनाए। असाइनमेंट में 3 बनानी है आपने। एक ही गिग के लिए? एक ही गिग के लिए 3 इमेजेस बनाते हैं आप। ठीक है। अच्छा तो सर, उसमें जो असाइनमेंट में टाइटल, गिग इमेज, डिस्क्रिप्शन और नीचे पैकेजेस तो नहीं ना करने? नहीं, पैकेजेस आप सिर्फ जब कल मैं डेमो दूंगा ना तो उसमें मैं बता दूंगा कि आपने पैकेजेस कैसे बनाने हैं। आपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, 2 तरह के टाइटल होंगे आपके, डिस्क्रिप्शन होंगे और गिग इमेजेस होंगे, ये 3 काम करने हैं आपने। अच्छा, चलो, चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके। आपके पास 15 मिनट हैं, 12:07 हो रहे हैं, मैं 12:25 पे चेक करूंगा। ठीक है। आपकी गिग इमेजेस सिंपल सी होनी चाहिए, टाइपोग्राफी बेस्ड आपने अपनी कोई गिग क्रिएट करनी है। ठीक है। अगर किसी की कोई क्यूरी है इस दौरान तो वो मेरे से पूछ सकता है।
और मैंने जो नाम बताया थे वो सुन लिए थे ना सबने? उमर फारूक, मारिया सईद, सैयद अली आबदी, अतर हुसैन, इमरान अजमल, हाफिज अली, मोहम्मद आसिफ, लियाकत अली भट्टू, आबिद शहजाद, वसीम अफजल, इमरान तहजीब, मोहम्मद अदील, हसन शफी, वकार यूनिस भट्टी। ये लोग सीन करते हैं, अटेंडेंस नहीं लगाते। ठीक है, मैंने आज अपनी पोस्ट के अंदर भी लिंक दिए हैं और पिन पोस्ट भी ऊपर ग्रुप में हुई हुई है। आप जो लोग अटेंडेंस नहीं लगाते वो लाजमी अटेंडेंस लगाया करें गूगल फॉर्म के ऊपर। ठीक है, और याद से ये कौन है कार्डबोर्ड? क्या मसलिम कार्डबोर्ड नहीं होता, आर्टबोर्ड होता है यार। आर्टबोर्ड का साइज 550 370 पिक्सल रखना है। और ये आज मैं कितनी दफा बता रहा हूँ? 8वीं 10वीं दफा बता रहा हूँ। स्लैक के ऊपर अपलोड कर दो बबलू मलिक, स्लैक के ऊपर अपलोड कर दो या स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दो। जो मैंने लिंक दिया है ना, जहां से आप लाइव आके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, वहां से आप अपनी स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करके अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहां से दिखा लेंगे, आपकी कोई क्यूरी है, वरना आप स्लैक के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, और स्लैक के ऊपर अपलोड करेंगे तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा सब लोगों की, जो जो आप बनाएंगे। वेरी गुड आदिल खान। चले कोई नहीं, जब लाइट आएगी फिर बना लीजिएगा। गुड।
साकिब का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स फाइल एंड वेक्टर फाइल। तो बेसिकली सोर्स फाइल आपकी होती है एडिटेबल फाइल, जैसे आप एआई या ईपीएस फाइल होती है या पीडीएफ फाइल आपकी एडिटेबल फाइल्स होती हैं। और वेक्टर फाइल आपके पास जेपीजी इमेज है, जो जेपैग इमेज है, लेकिन वो आपने एडोब स्ट्रेटर के अंदर क्रिएट की हो, ठीक है। पैकेजिंग रेट जो है ऑन फाइवर अकाउंट शुड बी इन रुपी और डॉलर। ये आपके पास आपकी कंट्री में रुपी में शो हो रही है, लेकिन जो आपके क्लाइंट होंगे वो जिस कंट्री से होंगे उनको उसी हिसाब से शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आप शो करते भी हैं रुपी में तो वो जस्ट आपको शो हो रही होगी। अच्छा जी, कुछ लोगों ने, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, डिजाइनिंग में आते हैं हम। वो एक असाइनमेंट दी थी मुझे, यहाँ से याद आ गई सच। जैसन हॉपी की मैंने कहा था कि ब्लॉग से आपने रोजाना एक आइकन बना के सेंड करना है। वो एक दिन के लिए तो नहीं था यार, वो रोजाना क्या करना था आपने, बस एक दिन ही करना था। ज़ीशान जमील, आप अपनी गिग को बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ये नहीं अच्छी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप टेक्स्ट को हाईलाइट करके इस तरह से लिखेंगे आपने टेक्स्ट के साइज को कि आपकी गिग में वो मैसेज क्लियर हो। जैसे आपने लिखा है ये तो बड़ी करीब से उसे जाके देखना पड़ेगा, फिर उससे क्लियर होगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब टाइप लिखा है? आप स्क्रीन शेयर करें जरा मेरे साथ। ये जो आपने जहां से आप लाइव आए हुए हैं ना, यहाँ शेयर स्क्रीन का बटन लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, यही इसी पैनल के अंदर शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा है, वहां से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप करें स्क्रीन शेयर, मैं आपको लेता हूँ लाइव। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ज़ीशान आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट करें अगर कुछ पूछना हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो आप वो कमेंट्स दे रहे थे पिक्चर के ऊपर, कि उसका जो साइज है उसे आप बड़ा करें, तो सर ये काइंडली मुझे ये बता दें कि जब हम अडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं तो हमें तो बाहिर लग रहा है कि साइज ठीक है इसका। नहीं बाहिर, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट ठहरें। ज़ीशान आपने बहुत अच्छा किया कि आप लाइव आ गए, मैं अभी आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखें ना कि ये जो आपने साइज रखा है, ये मैं साइज इसकी बात नहीं कर रहा, मैं साइज की बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की। अगर आप यहाँ गिग इमेजेस में जाएं तो ये गिग इमेजेस देखें, यहाँ क्लियर आपके मैसेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम जाते हैं, भाई हो जा, एक मिनट ये ओपन हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको।
अब ये देखें ना कि यहाँ आप देखें इनके अंदर एक क्लियर मैसेज आ रहा है। इनकी इमेजेस को अगर हम देखें तो इनके अंदर क्लियर मैसेज है। अब ये जैसे इसने लोगो लिखा तो ये बड़ा अट्रैक्टिव सा और बड़ा इजीली हमें रीडेबल है। अगर हम यहाँ देखें तो इसको भी चेक करें। अगर अब आप यहाँ आके देखें तो ये इसका 24 आवर्स जो आपने लिखा इसको देख लें, या ये जो टेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप इतनी ज्यादा चीजें ना लिखें, आप 2 to 3 वर्ड्स लिखें जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आपके क्लाइंट को, ठीक है। अब ये देखें तो ये बहुत ही लाइटर वे में है और आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको आप सही से छुपे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक गिग बना के दिखा देता हूँ आपको, सिंपल सी, ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा सब लोगों को। गिग इमेज, ठीक है, पिक्सेल्स में आपने लेना है, विड्थ 550 लेनी है, हाइट आपने 370 लेनी है, ठीक है। देन ब्लीड वगैरह नहीं आपने लेना, आरजीबी ही रखना है, रेजोल्यूशन आपने 300 ppi लेनी है, ठीक है। देन आपने इसको क्रिएट किया तो ये आपके पास आर्ट बोर्ड बन गया। एक मिनट, मेरा आर्ट बोर्ड ओपन होता है। इमरान स्लिम को मैं ले लूं जरा। हाँ जी इमरान, आपकी स्क्रीन तो हाँ ये आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है और मैंने कहा था कि आपने जो टेक्स्ट लेना है उसको थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। और ये वाइट एरिया क्यों आ रहा है इतना ज्यादा? ये आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड का साइज आपने 550 370 लेना है। मैं अभी ना गाइड करने लगा हूँ, एक छोटी सी बना के दिखाता हूँ गिग इमेज, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, ये हमने लिया आर्ट बोर्ड, ठीक है। इस आर्ट बोर्ड का साइज है 550 370। देन मैं आपसे कह रहा था कि आपने यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेना है कि जो आपके आर्ट बोर्ड के साइज का है, ठीक है। ये आपने ले लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं कोई ओपेसिटी इफेक्ट यूज करके किसी इमेज को लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इमेज को भी ले लेता हूँ किसी को। मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ, ठीक है। अनस्प्लैश के ऊपर जाके मैंने कोई ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड कोई इमेज ले ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ गई। जैसे मेरे पास ये है, ये है। अब यहाँ से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ कि जो मुझे लगता है कि उसको मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ कि एक वर्किंग इन्वायरमेंट इमेज है, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड किया, ये 3.1 MB की फाइल है, ये डाउनलोड अभी हो जाती है। इसको हम फिर ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसको मैंने शो इन अ फोल्डर किया। ठीक है, ये मेरे पास इमेज है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ ले आया, ठीक है। ये मेरे पास इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल माइनस करके इसको आर्ट बोर्ड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ यूं आ गया, ठीक है।
अब मैं इसको हैंड बटन पे प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ यूं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी मैं इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके करना है, एक चीज का ख्याल रखना है। अब अगर देखें तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट काफी चीज जो है वो विजिबल हो गई है। ठीक है, अगर मैं अब यहां से इसको इमेज ट्रेसिंग के थ्रू, ये मैंने आर्टबोर्ड के साइज के एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, देन मैंने इमेज भी सिलेक्ट की और ये भी सिलेक्ट किया और इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूं तो मैं अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूं इसको, कि ऊपर मेरा वाइट जो रेक्टेंगल जो मैंने फर्स्ट में लिया था वो मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, इसके स्ट्रोक का कलर जो है वो मैं नल कर देता हूं और इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा सा रेडिश टाइप थोड़ा सा दे देता हूं। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कर देता हूं कम। ठीक है, 90 तक मैं ले जाता हूँ, ये 90 मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं बुक कवर बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सिंपली क्लिक किया और यहाँ मैं लिख देता हूँ कन्वे। ठीक है, why you are your story। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब ये देखें रेड के साथ व्हाइट कलर में टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको यहाँ से व्हाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ से इसका फॉन्ट कर लेते हैं नेक्सा बोल्ड। ठीक है, इसको हम मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ नेक्सा लाइट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइज इसका बड़ा। ठीक है, और अब मैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, ठीक है, जो लीडिंग इफेक्ट है, जो इनके लाइन के दरमियान आपका स्पेस है, मैं करैक्टर में गया, यहाँ से मैंने इसका लीडिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और देन मैं करैक्टर में जाता हूँ और इसका भी लीडिंग इफेक्ट जो है उसको मजीद थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब मैंने क्या लिखा कि कन्वे योर स्टोरी। ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सेंटर के अंदर। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर इसको अलाइन में जाऊं और अलाइन विद आर्टबोर्ड करूं तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, इसको भी सेंटर कर लेता हूँ। तो ये देखें कि अब मैंने एक सिंपल सी एक इमेज बना दी जिसके अंदर मैंने लिखा कन्वे योर स्टोरी। बैक एंड पे आपकी गिग इमेज भी जो आपने इमेज ली थी वो भी शो हो रही है, ऊपर उसके इफेक्ट ओपेसिटी इफेक्ट भी हमने दे दिया और ऊपर उसके हमने टेक्स्ट पे लिख दिया। ठीक है, ये उस सूरत में है जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपनी उस स्किल से रिलेटेड कोई वर्ड यूज करते हैं जो कि अट्रैक्टिंग वर्ड्स होते हैं और आप उसको सिंपल लेके आप उसको गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इमरान सलीम कितना टाइम लगा? इमरान आपने देखा? वेरी गुड, तो फिर आपने बताना था ना। शाबाश, वेरी गुड। एक मिनट में दोबारा करता हूँ। अब हो रही है ना शो? अब शो हो रही है सबको? ये मैं सारी चीजें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यार। स्क्रीन शो हो रही है? इमरान आप स्क्रीन नहीं, अब तो स्क्रीन शो हो रही है मेरी, अब तो मैंने की हुई है स्क्रीन शो। चलें, ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट से रिपीट कर देता हूँ।
यहाँ से आपने फाइल में जाना है, एक न्यू, ठीक है, या यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आपने गिग इमेज का साइज लेना है गिग, ठीक है। विड्थ आपने 550, हाइट आपने 370, आरजीबी कलर 300 ppi है। या आपने क्रिएट कर ली, या आपके पास एक आर्ट बोर्ड आ गया, ठीक है। हैंड बटन पे प्रेस किया, या आपके सेंटर में आ गया। उसके बाद आपने यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेना है, जो कि रेक्टेंगल आपके किसके आर्ट बोर्ड के साइज का है, ठीक है। ये आपने एक आर्ट बोर्ड के साइज का रेक्टेंगल ले लिया। देन आपने यहाँ से आप गए अनस्प्लैश के ऊपर आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। सिंपली आपने जाके अनस्प्लैश पे ग्राफिक इमेजेस लिखा, आपने कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर ली, ठीक है। देन आप यहाँ से गए, ये मेरे पास इमेज डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको लेके आया एडोब इलस्ट्रेटर में, ठीक है। अब इसका साइज बहुत बड़ा है, कंट्रोल माइनस आपने प्रेस किया, ठीक है, और इसके साइज को आपने शिफ्ट प्रेस करके सेंटर कर दिया, आर्ट बोर्ड जितना आपने इसको कर दिया, ठीक है। और इसका हैंड बटन मैंने प्रेस किया, और देन मेरे पास ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको मैं मजीद भी छोटा कर सकता हूँ अभी, ठीक है। तो इसको मैं मजीद छोटा कर लेता हूँ, और ये मेरे पास कुछ यूं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरे पास इमेज आ गया। अब मैं यहाँ से इसको क्लिप कर लेता हूँ कि मेरे पास आर्ट बोर्ड जितना ही मेरे पास इमेज रहे, बाकी मेरे पास डेल हो जाए। तो मैं इसको इसमें से क्लिप कर लेता हूँ। तो ये रेक्टेंगल मेरा फ्रंट पे है, इमेज मेरी बॉटम में है। इसको मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो ये मेरे पास इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, अरेंज सेंड टू बैक कर दिया। देन मैंने ये ऊपर वाला व्हाइट रेक्टेंगल जो मैंने स्टार्ट में लिया था, इसको लिया, इसके आर्ट जो स्ट्रोक है इसको नल कर दिया, और इसके फील्ड कलर को मैंने रेड सा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने रेड कर लिया, तो ये मेरे पास कुछ यूं होके आ गया, ठीक है। अब इसका ओपेसिटी इफेक्ट जो है वो मैं 90 तक कर देता हूँ, ताकि मेरा जो बैक एंड पे जो मेरी इमेज है वो भी शो हो, ठीक है। 90 या 85 तक आप ले जाएं, जहां आपको लगता है कि विजिबल दोनों चीजें हो, ठीक है। वो आपके पास हो गया। देन आपने यहाँ लिखा सिंपली कन्वे, ठीक है, योर स्टोरी, ठीक है। या आपने टेक्स्ट लिखा, देन आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो नेक्सा बोल्ड कर दिया, और यहाँ से आपने, क्योंकि रेड कलर पे व्हाइट कलर में टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसके टेक्स्ट को मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये कन्वे योर स्टोरी लिख दिया आपने। यूर को मैं फॉन्ट जो स्टाइल है नेक्सा लाइट कर देता हूँ, और स्टोरी को थोड़ा सा मैं मजीद बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और देन मैं, ये स्टोरी मेरा सिलेक्टेड है, करैक्टर में जाता हूँ, और इसके ऊपर मैं, ये मेरा लीडिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ कि ऊपर वाली जो लाइन है उसके दरमियान जो है वो स्पेस जो है वो कम हो जाए। ये मैंने लीडिंग इफेक्ट के थ्रू कर दिया। देन मैं यूर को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें भी अपना जो लीडिंग इफेक्ट है उसको मैं मजीद थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कम कर दिया। देन मैंने इन दोनों सारों को सिलेक्ट किया, और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो कन्वे योर स्टोरी में जो स्पेस है वो हमारी थोड़ी ज्यादा ही कम हो गई है। तो यूर और यहाँ से लीडिंग इफेक्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको जिस तरह भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसको आपने अलाइन, ठीक है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड है आपके पास, आपने इसको सेंटर अलाइन किया और वर्टिकल अलाइन किया, तो ये आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट बेस आपकी एक इमेज बन गई, जिसमें आपने बैक एंड के ऊपर एक अपना जो भी आपकी कोई पोर्टफोलियो होगा वो इमेज भी यूज आप कर सकते हैं, कोई ग्राफिक रिलेटेड भी कर सकते हैं, कोई इन्वायरमेंट जिसपे आप काम कर रहे होते हैं वो भी शो करा सकते हैं, और ऊपर आपने अपना एक टेक्स्ट भी लिख दिया। अब इसमें अगर आप मजीद करें तो इसका कलर जो स्टोरी है, स्टोरी को मैं बेसिकली हाईलाइट करना चाहता था, तो इसमें मैं अगर यहाँ से कुछ यूं कलर यूज कर लूं, या इसका थोड़ा सा येलोइश कलर यूज कर लूं, ठीक है, तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूं। तो मेरे पास कन्वे योर स्टोरी के स्टोरी के ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टोरी का कलर मैंने चेंज कर दिया, तो आप इस तरह एक सिंपल गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इसको अगर आप देखें तो इसमें कोई टाइम नहीं लगा ज्यादा, इसको बनाने में मैक्सिमम कोई हमारे 5 मिनट लगे होंगे।
ठीक है, तो अपनी चीजों को इस तरह अच्छे से किया करें। ओके, अच्छा जी, और किसी का कोई क्यूरी हो तो बता दे, फिर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, और जो आपकी असाइनमेंट है ये आपने लाजमी सेंड करनी है। ठीक है, चले ठीक है, ओके, अटेंडेंस लाजमी लगा दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।